है। रात एक ब्लैक रॉक की खबर आई, एक पॉजिटिव खबर थी, उसको भी गलत तरीके से पेश करने की लोगों ने कोशिश की, नेगेटिव फैलाने की कोशिश की। इस प्रकार का कि नहीं साहब उनने मना कर दिया है, अब आप उनके वहां पर जाकर के मेल कर रहे हैं। अरे ये मेल वहां तक किया है या नहीं किया है, वहां से क्या रिप्लाई आया है, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको बहुत साधारण तरीके से समझाया, बताया। आप जो भी बिजनेस करते हैं, जिस व्यक्ति से जो भी कमा रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछने चला हूं तो क्या आप मुझे अपनी सच्चाई बताएंगे? भाई कोई किसी को अपनी सच्चाई नहीं बताता और वो मना ही कर देता, नहीं नहीं साहब हमारा अभी कोई नहीं, अभी बात चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल देते हैं। अरे ये तो छोड़ दो, अगर लड़के लड़की की शादी की बात चल रही होती है और किसी को सुराग मिलता है और वो पूछता है तो लड़की वाला भी मना कर देता, नहीं नहीं अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, और लड़का वाला भी मना कर देता, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और सिर्फ पैसा आपको ट्रेजर देगा, ब्लैक रॉक नहीं देगा। ट्रेजर एनएफटी हमारा ब्रांड है। ऐसे न जाने कितने और बड़े बड़े लोग आएंगे इस कंपनी से जुड़ेंगे, क्योंकि जहां शहद होता है ना वहां मधुमक्खी अपने आप पहुंचती है। तो यहाँ पर शहद का बहुत बड़ा छत्ता है ट्रेजर एनएफटी के पास और टपक रहा है शहद। तो ये जितने भी जो है बड़े बड़े लोग अभी वहां पहुंचेंगे मक्खी के रूप से। आप बिल्कुल पेशेंस के साथ रहिए, इधर उधर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आज एक आपके पास सुनहरा अवसर है क्यूएफटी पर नजर रखने का, क्यूएफटी को लेकर के रखने का। आज की तारीख में अगर आप ले लेते हैं तो आपके पास सुनहरा अवसर है। जब भी मार्केट गिरता है उस समय अगर आप थोड़ा लेते हैं तो आपको एक अवसर मिल जाता है, और मुझे लगता है ये अवसर आपको अंतिम क्षणों में चल रहा है। अगर आप ले सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रेस नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, लेना है या नहीं लेना है। मेरा डिस्क्लेमर हमेशा रहता है, उधार लेकर के नहीं लेना है, घर का कीमती सामान बेच करके नहीं लेना है, किसी से ब्याज पर लेकर के नहीं लेना है, और सबसे जरूरी चीज घाटा और फायदा दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, और पूरी जिंदगी भर सदैव आप स्वयं ही जिम्मेदार रहेंगे। इस प्रकार के जितने भी व्यापार होते हैं जहाँ हैवी प्रॉफिट हैवी रिस्क होती है, उसमें जिम्मेदारी आपकी अपनी लाइफ टाइम की है। आप किसी पर आरोप मत लगाएं कि आपके चक्कर में ऐसा हो गया। नहीं साहब बिल्कुल नहीं हुआ। मैं तो आपको बता रहा हूँ, समझ में आए तो लीजिए, नहीं समझ में आए तो बिल्कुल मत लीजिए। एक पैसे का मत लीजिए, साथ में ना भी बोल रहा हूँ। कंपनी ने जो दिया है उसी को संभाल करके रख लीजिएगा, उसकी होल्डिंग कर लीजिएगा 5 साल के लिए। आपको पता चल जाएगा ये 3000 टोकन 5 साल बाद उसकी क्या वैल्यू बनती है। हम लोग पेशेंस नहीं रखते, हर 2 घंटे पर रेट देखते हैं, हर 2 दिन बाद रेट देखते हैं और उथल पुथल मचाने लगते हैं, ये हो गया वो हो गया, ये तो बहुत नीचे जा रहा है भाई साहब, ये तो बहुत नीचे जा रहा है, ये तो बिल्कुल नीचे चला गया। अरे वो तो जाएगा, उसको जाने दीजिए, वो कहाँ जा रहा है। आप अपने विजन पर काम रखिएगा। आप तो सोच लीजिए मैंने 5 साल के लिए बैंक में पैसा फिक्स कर दिया है, अब मैं 5 साल बाद ही देखूंगा। जब हम बैंक में पैसा डाल करके आते हैं 10 साल बाद डबल होता है, तो हम बीच में महीने 2 महीने में बाद जा करके पूछते नहीं है कि कितना ब्याज हो गया। हमें पता है कि 10 साल बाद ही मिलेगा, हम 10 साल बाद ही देखेंगे उसको। और पैसे को जल्दी लेने की कोशिश करते हैं तो जो 10,000 देते हैं वो आपके हाथ में 8,500 ही आते हैं। 10-15% आपके चले जाते हैं, उल्टा नुकसान हो जाता है, क्योंकि टीडीएस में कटेगा, यहाँ कटेगा, वो कटेगा, ये सब कुछ कटा करके 10,000 दिए थे, 10 के 9 8,500 मिलेंगे आपको। तो वहां भी नुकसान होता है जल्दबाजी में। तो जल्दबाजी वाला कोई भी काम मत करें, पेशेंस के साथ रहें, धैर्य रखें, और सबसे पहले निर्णय लेना सीखें कि कहाँ सही बात की जा रही है, कहाँ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और जहाँ गुमराह किया जा रहा है वहां जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ज्यादा मजा लेने के चक्कर में जो भीड़ में होता है उसी को नुकसान होता है। कई बार देखा है, भीड़ में जो तमाशबीन होते हैं कई बार वो लोग फंस जाते हैं, पुलिस आती है, वो चोरी करने वाले भाग जाते हैं, और उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए, वो 2-4 धर ले गए आपको, अब आप जाओ और आप परेशान होते फिरो। इतने तमाशबीन भी ना बनो कि जो अपना तमाशा बना लो और अपना नुकसान कर लो। और ये लोग चाहते ही है
सही जगह पर जाएंगे, आपको सही चीज की जानकारी दी जाएगी, आपको गुमराह नहीं किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जितना भी काम हो रहा है, जितने भी लीडर हैं, वो सारे के सारे निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। उनका कोई भी पर्सनल व्यक्तिगत प्रॉफिट नहीं है। हमारी टीम में यहाँ पर कौन है कौन नहीं है मुझे नहीं पता। मेरे को तो नहीं लगता कि यहाँ पर मेरा कोई व्यक्ति बैठा है। ना मैं टोकन खरीदता हूँ, ना मैं डॉलर बेचता हूँ, तो मुझे कोई ये भी लाभ नहीं है कि मुझे यहाँ से भी इनकम आएगी तो मैं जा करके लोगों को कुछ ना कुछ गिराक पकड़ लूंगा। कुछ नहीं तो 100, 200, 500, 1000 रुपए ही प्रॉफिट हो जाएंगे। तो मेरे अंदर तो वो भी नहीं है। मैं तो धनके की चोट पे कहता हूँ, मैंने आज तक किसी को एक टोकन नहीं बेचा, एक डॉलर नहीं बेचा। हाँ, हमारी डाउनलाइन में अगर किसी ने हमसे सहयोग मांगा है तो उनको हमने अपनी अपलाइन के माध्यम से दिलवा दिया है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, हमारी जिम्मेदारी है। तो हम उस जिम्मेदारी को निभाते हैं। जो हमें जानकारी हमसे लेता है उसको मैं बता देता हूँ, और बताना चाहिए। आने वाले समय में आप भी बहुत व्यस्त होंगे, हम भी बहुत व्यस्त हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप मंच पर आइए। बार बार पर्सनली सवाल, पर्सनली मैसेज करने की, पर्सनली फोन करने की आप कोशिश ना करें, क्योंकि आप 1-2 बार प्रश्न करते हैं, मैं उत्तर दे देता हूँ, लेकिन आप पीछे पड़ जाते हैं और उल्टे सीधे करते हैं। उल्टे सीधे वाले को तो फैसला ऑन द स्पॉट करता हूँ, सब जानते हैं। मैं फैसला ऑन द स्पॉट सीधा ब्लॉक करता हूँ। उतना समय थोड़ी है कि मूर्खों की तरह मैं तुम्हारे पीछे लगूंगा, तुम्हारे एक एक चीज का मतलब देते फिरेंगे। आप आइए मीटिंग में। मीटिंग यहाँ पर क्यों रखी जाती है? इसीलिए तो मीटिंग रखी जाती है कि मीटिंग में आकर के आप अपनी बात रखिएगा। और इस मंच की खूबसूरती है कि कोई भी नया से नया व्यक्ति चलाए, चाहे वो 1 लेवल का हो, चाहे 5 लेवल का हो, चाहे बिल्कुल ज्वाइन ना हो, पहले दिन ही आया हो, अगर आपने हैंड किया और यहाँ पर हमारे जो भी होस्टिंग कर रहे हैं उन्होंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, तो बहुत सम्मान के साथ, इज्जत के साथ आपको इस मंच पे बुलाया जाता है। आपको अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाता है। आप जिस भाषा में बोल सकते हो उस भाषा में बोलिए। आपको उसी भाषा में आपको यहाँ पर देने वाले, यहाँ पर जो जवान हैं वो एक से एक टॉप लीडर बैठे हुए हैं। अच्छी जगह पर जुड़िए, भरोसे के साथ बैठिए और बहुत शांत रहिए। जितना आप शांत रहेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जितना आप शांत रहेंगे आप अच्छी तरीके से निर्णय ले पाएंगे। मेरे पास तो सिर्फ 3 चीज ही रहती है, मैं 3 चीज पर ही बात करता हूँ। नंबर 1 सबसे बहुमूल्य, सबसे कीमती है समय। इसको हम बर्बाद ना करें, इसको हम ज्यादा से ज्यादा सही जगह पर लगाएं, सदमार्ग पर लगाएं, जिससे कि आपका कल्याण हो और आपके द्वारा लोगों का भी कल्याण हो। दूसरा सबसे कीमती टोकन है। टोकन पर नजर बना करके रखिएगा। टोकन को मैंने रत्न की संज्ञा दी है, टोकन को मैंने डायमंड बोला है। आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में आपको यहाँ पर एक टोकन की जगह आप कई डायमंड भी ले पाएंगे। आदरणीय अमूल्य जी ने हमको कई बार दिखाया है, टेस्ट करके दिखाया है, लाइव दिखाया है, बहुत बार समझाया है कि हमने अगर यहाँ पर $100 का इन्वेस्टमेंट किया और 5 साल अगर होल्डिंग कर ली, तो जो उन्होंने रिजल्ट दिखाया है वो सीधा करोड़ों में आया है। 8.5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़। तो ये सब पेशेंस, संकल्प के साथ रहें, पेशेंस के साथ रहें, इधर उधर बिल्कुल ध्यान ना दें और किसी को भी अपना बताएं नहीं कि हमने कितना कहाँ पर लेकर के रखा है। मुझे आपकी बहुत चिंता है, क्योंकि स्कैमर लोग बहुत पीछे पड़े हुए हैं, वो आपको नुकसान करा सकते हैं। मुझे आपकी सुरक्षा की भी चिंता है कि कोई आपके साथ गलत ना कर दे। इसलिए भावना में बह करके कोई भी मंच पर आकर के लंबी लंबी डींगे भी ना आके कि हमने 20 लाख ले लिए और 50 लाख ले लिए, पता चला लिए नहीं है 10,000 भी, और खाम में आप हफ्ते चढ़ गए किसी के। तो ऐसा भी ना करें, और लेकर के भी रखा है तो बहुत सावधानी से रखें, क्योंकि बुजुर्गों ने सिखाया है हमको कि उस अपने जो भी धन है उसको हम छुपा करके रखें, ताले के ऊपर ताला लगा करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी को, दिल से धन्यवाद। सुंदरलाल जी, आपने इतने बड़े मंच पर मुझे बोलने का अवसर दिया। सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, वेरी थैंक्स। सिद्ध स्वरूप जैन सर जी, ये मेरे दोस्त बड़े ही ग्रेट पर्सनालिटी हैं और जो कि हर एक टाइम पे बड़े ही सीरियस रहते हैं, हम सब लोग को लेके, और चिंतित भी रहते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जो कि सर आते हैं अपने बीच में, गाइड करते हैं, टीच करते हैं, समझाते हैं। सर ने बहुत अच्छी बात बोला कि
आप स्वयं हर एक चीज करना सीखिए टाइमली, और अपने चीजों का प्रदर्शन बिल्कुल मत करिए अपने एसेट को लेके मेरे दोस्त। इसलिए आपके पास में कितना घर में गोल्ड रखा हुआ, कितना कैश रखा हुआ है, कभी आप उसे शो करते हैं? आज मेरे दोस्त बहुत सारे लोग ने बिटकॉइन रखा होगा, इस पैनल पे भी होगा, लेकिन मेरे दोस्त वो आपको कभी भी नहीं बताएंगे बिटकॉइन के बारे में। इसलिए मेरे दोस्त जानते हैं बिटकॉइन की वैल्यू क्या है, और आने वाले टाइम में मेरे दोस्त TFT टोकन का वैल्यू क्या है। आपने बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी मिस कर दिया, इथेरियम है, बिटकॉइन है, सोल है, BNB है, बहुत चीजें आपने मिस कर दिया, नहीं ले पाया। तो अभी मेरे दोस्तों मौका है, जो ट्रेंड में चल रहा है TFT टोकन, अभी आपको मौका मिल रहा है 15 से 18 पैसे के बीच में लेने के लिए। मेरे दोस्त जो चीजें आपको $100 में आपको 30,000 टोकन मिलते थे, लेकिन अभी $100 में करीब 60,000 टोकन मेरे दोस्त आपको मिल रहा है। तो मेरे दोस्त मैं अब नेक्स्ट पर्सनालिटी को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है, तो बड़े ही सम्मान तरीके से मैं सर को इनवाइट करूंगा। MD हनीफ सर, लेवल 5। सो मोस्ट वेलकम सर। मेरी वॉइस अगर आप तक पहुंच रही है तो सर आइए मंच पे, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम सर, वेलकम। हेलो, मोस्ट वेलकम सर MD हनीफ सर। ट्रेजर NFT। जय ट्रेजर NFT। वेलकम जी। हेलो फरहान जी। हेलो सर, अपनी बात बताएं प्लीज। नहीं सर, मैंने फरहान। यस सर, प्रॉपर है सर। फरहान जी होस्ट करें ना, आगे भी फरहान जी बुलाते हैं, फरहान जी को आगे करें ना आप। चलिए ठीक है सर, आ जाएंगे प्लीज प्लीज। MD सर आप कंटिन्यू, सर हनीफ सर आप कंटिन्यू कीजिए सर। ओके सर, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर हनीफ सर जी। थैंक यू सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतने बड़े इंटरनेशनल मंच पे मुझे बोलने के लिए आपने मौका दिया, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे मंच पे जितने भी लीडर्स हैं सबको सैल्यूट करता हूँ, सब भी हमारे ग्रेट और महान लीडर्स हैं। ये सभी लीडर्स रात दिन लग करके हमारे उन लोगों की मदद करते हैं जिन लोगों के पास में, जिन लोगों के दिमाग में कोई भी नॉलेज नहीं है, ABCD कुछ भी पता नहीं है उनको इसके बारे में, क्रिप्टो के बारे में, उनकी सबकी ये लोग मदद करते रहते हैं। इन सभी लीडर्स का मैं दिल से इस मंच से सैल्यूट करता हूँ इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मिस्टर सुंदरलाल सर को दिल से सैल्यूट करता हूँ। आप न होते तो सब बिखर गया होता, आप न होते तो सब बिखरा बिखरा सा होता। और ये सारे लोग अगर आज यूनाइट होके एक हैं, अगर हर घर में चिराग जल रहा है तो वो रोशनी देने वाले एक सूत्रधार आप हैं, जरिया आप हैं। माना कि भगवान सब करता है, लेकिन जरिया आप हैं। पता नहीं हजारों लाखों लोग आपसे दिल लगा बैठे हैं। सर आप महान हैं, ग्रेट हैं, आपको सैल्यूट करता हूँ इस मंच से। जितने भी लोग हमारे होस्ट हैं यहाँ पे, फरहान सर हैं, सुजीत पॉल जी हैं, हमारे विश्वजीत जी हैं, हमारे सोनी जी भी आ गए हैं। आप सभी का, आप सबको भी मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। शाम के टाइम से हमारा जो 6:30 बजे से ये मंच स्टार्ट हुआ, तब से लेके अभी तक बहुत ही बढ़िया हेल्दी डिस्कशन चल रहा है। अच्छे लीडर आए। अभी हमारे सिद्ध स्वरूप जैन साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत इंस्ट्रक्शन दिए। इससे पहले हमारे मनदीप शर्मा साहब थे, नहीं सुखविंदर से थे, लखविंदर साहब थे, जो भी थे सर, वो सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी लोग सबको अच्छा गाइड करते हैं, सबको संभाल के रखते हैं, तभी ये मंच महान है। तमाम इंडिया में बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे मंच चल रहे हैं, लेकिन ये मंच सबसे अलग इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो कर भला तो हो भला के पैटर्न पे काम करते हैं। किसी का किसी से कोई स्वार्थ नहीं है। अभी हमारे जो भी लीडर बता रहे थे टोकन के बारे में, भाई आप टोकन खरीदेंगे तो आप अपने लिए खरीदेंगे। आप टोकन खरीदेंगे, उससे $1 ना हमको आएगा ना किसी और को जाएगा। आप अगर वो कम होगा
तो आपका होगा नुकसान, फायदा होगा तो आपका होगा फायदा। लेकिन अगर लंबे समय तक के लिए उसको आप रखेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, सोच से भी बहुत ज्यादा होगा। तो सर मैं शुरुआत करता हूं यहाँ पे उस परम पिता परमेश्वर जो ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है, हम सब का पालनहार है। हम जिस भी नाम से पुकारे हमारी आवाज वो सुनता है। हम फरियाद करें, भीख मांगे, दुआ मांगे, प्रार्थना करें, वो हमारी सुनता है। उसकी वजह से ही सब कुछ है। हम सब का पालनहार है। कहीं ना कहीं गलती से या अपने से जैसे भी जितने भी लोग ट्रेजर से जुड़ गए हैं वो सभी लोग अपने आप को प्राउड फील करें। आज के डेट में प्राउड फील करें, इसलिए कि ऐसा प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में, फ्यूचर की बात कर रहा हूं, और इस प्रोजेक्ट की जो बैकग्राउंड है, जो इसका क्राइटेरिया है ट्रेजर एनएफटी का, ये क्राइटेरिया क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको सबको पता है कि ये क्या करने जा रहा है। वो अंदर से हिले हुए हैं सब। इसलिए हमें प्राउड फील करना है कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ हैं जो आने वाले दिनों में नंबर 1 होगा क्रिप्टो इंडस्ट्री में। एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। लेकिन नॉन फंजिबल टोकन इंडस्ट्री के अंदर में जब ये प्रोजेक्ट आया है तो वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया है। कौन? ट्रेजर एनएफटी, जिसके साथ हम लोग हैं, जिसके हम पार्ट हैं। ये ट्रेजर एनएफटी का जो प्रोजेक्ट है, सैल्यूट करता हूं मिस्टर स्टीफन अलेक्जेंडर साहब को, उनकी सोच को, उनके विजन को, जिस पे वो मिशन चला रहे हैं। वो कहां ले जाना चाहते हैं वो हम लोगों की सोच से 1000 गुना ज्यादा आगे की सोच रखते हैं। रियल में वो सोच के रखे हैं कि ये जो कम्युनिटी है, इंटायर कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेजर फैमिली, ये सब का पैसा, सब का फंड जो बैलेंस था वो उनके पास है। सच्चाई है, वो भी इस चीज को मानते होंगे और गॉड को वो भी जो है थैंक बोलते होंगे कि आज जो उन्होंने, भले ही वो शुरू में आए हो तो सोचे हो कुछ पैसा बन जाएगा तो ये कर लेंगे, रोक देंगे, लेकिन आगे चल के धीरे 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 जब इतनी बड़ी कम्युनिटी हो गई, करोड़ों से ऊपर, लगभग 1.5 करोड़, यही लोग बताते हैं। साहब आपको बता दूं, अगर पूरे वर्ल्ड में 1.5 करोड़ लोग होंगे तो उसमें से 60% कम से कम इंडिया के लोग, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एशिया, ये पूरे में। तो वो ये समझ रहे हैं कि जिनके पैसे से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, आप सोचो, आप भी होगे वहां पे, इंसान है ना भाई, इंसान के अंदर दिल होता है, वो दिल तो बताएगा ना कि आप क्या कर रहे हो। तो हमारे पैसे से वो यहाँ पहुंचे हैं। ये और बात है, टेक्नोलॉजी उनकी है, सोच उनकी है, उस टेक्नोलॉजी को काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमारे लिए भी काम कर रहे हैं, अपने लिए भी काम कर रहे हैं। तो ये जो पैक्लेशन पार्ट है, ये जो ट्रेजर का जो विजन वाली बात है कि ट्रेजर ब्लॉकचेन ले आएगा, उस पे काम हो रहा है, ब्लॉकचेन लेयर 2 का होगा, नई टेक्नोलॉजी वेब 2, वेब 1, वेब 2, वेब 3 पे काम करने जा रहा है, डायरेक्ट वेब 3 पे आ रहा है। तो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पे ये जा रहा है और उसी के साथ ये लॉन्च होगा, यानी इसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर हम कंपेयर करें कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो इथेरियम का हो, बिनांस का हो, बीएनबी का, सोलाना हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे लोग, बिटकॉइन बात छोड़ दीजिए, जो कि बिटकॉइन तो मदर कॉइन है, उसका कंपैरिजन किसी से नहीं है। अगर कोई करता है
तो उनकी समझ नहीं है। दैट इज, वो बिटकॉइन इज ए मदर कॉइन। तो बिटकॉइन को लगा सर 15 साल करोड़ों में पहुंचने में, इथेरियम को लगा 10 साल 4.5 पौने 5 लाख पहुंचने थे, बीएनबी को लगा लगभग 8 साल 1 लाख प्लस जाने में। सर आप सोच के देखो कि वो लोग जब आए थे ना, उनके पास इतना फंड नहीं था। वो जब आए थे ना तो मार्केट में सीखते हुए चले थे, स्ट्रगल करते हुए चल रहे थे। लेकिन सैल्यूट करता हूं स्टीफन एलेक्जेंडर साहब को, इसको रिवर्स में लेके वो चले हैं। रिवर्स में जो चीज हमें चाहिए ब्लॉकचेन लॉन्च करने पे, उससे पहले उन्होंने सब कुछ तैयार कर लिया। सबसे पहला चीज है कम्युनिटी रेडी कर लिया है, और दूसरा चीज है फंड। फंड तो आप समझिए कि हम सभी का फंड उनके पास है, तो फंड की भी कमी नहीं है, फंड की कमी नहीं है, कम्युनिटी की कमी नहीं है। अब क्या कमी है? टेक्नोलॉजी, टेक्निकली जो प्लेटफॉर्म है, यानी ब्लॉकचेन, उसके साथ ब्लॉकचेन आएगा। डाओ भी लाने की बात है, डिसेंट्रलाइज क्या ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ये लेके आएंगे। इसके अंदर में टेस्ट नेट है, मेन नेट है, ऑक्शन है। सर ऑक्शन को आप क्या समझ रहे हैं मालूम है? ऑक्शन के अंदर में बहुत सारे प्लेटफॉर्म होंगे जिसपे हम लोग काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। बाहर कहीं जाने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। अब आप सोचिए कि जो कम्युनिटी के लोग हैं वो कैसे फायदेमंद रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एसेट है, हमारे पास हमारी आईडी में एसेट है, हमारे पास डॉलर है, हमारे पास टीएफटी टोकन है, हमारे पास एनएफटी है। इन सब का खेला वहां होगा। अब जो बाहर के लोग आएंगे, जब ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाएगा ना सर, तो बहुत आएंगे, बहुत लोग आएंगे। तो जो बाहर के लोग आएंगे वो खरीदेंगे, एनएफटी भी खरीदेंगे, टोकन भी खरीदेंगे, डॉलर तो खैर कहीं भी मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोग अगर अपने फंड को देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा फंड मेरे पास है, सर जिस समय हम वहां खेलना शुरू करेंगे ना ऑक्शन में, उस समय हमारे ये एसेट कम पड़ जाएंगे, क्योंकि हमें कहीं खरीदने नहीं जाना है। हम भाग्यशाली हैं, अपने आप को प्राउड फील करें। हाँ जी, हम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम ट्रेजर के साथ हैं, और ट्रेजर ने हमको इतना बैलेंस बना के दिया है। उसको वहां लगा के उससे इनकम लेंगे, उस इनकम को विड्रॉल करते रहिए, और ये जनरेशन टू जनरेशन जाएगा सब, जनरेशन टू जनरेशन जाएगा। मेन नेट का मतलब होता है कि अगर आप उसके अंदर काम कर रहे हैं, अपने पूरे एसेट के, अपना पूरे कैपिटल के आप मालिक हैं, आप ओनर हैं। आप जब चाहे विड्रॉ करें, जब चाहे ऐड करें, जब चाहे ट्रांसफर करें, आपके हाथ में है, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि डिसेंट्रलाइज होगा। अभी तक हम लोग जो काम किए हैं ट्रेजर में, वो एमएलएम था, सेंट्रलाइज सिस्टम था। अगर सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता तो ये विड्रॉल जो रुका है ना, ये सेंट्रलाइज सिस्टम का नतीजा है। जैसे बहुत सारे प्लान आते हैं, दुनिया भर की बात बताते हैं, कराते हैं, चाबी घुमा के चले जाते हैं, सब सेंट्रलाइज रहता है। कभी कभी वो डिसेंट्रलाइज बोल के बेवकूफ भी बनाते हैं। हमारे इंडियन लोग फॉरेनर से मिलके काम करते हैं, तो बेवकूफ बना के लूट ले जाते हैं। सर मैं जब दुबई में था, 8 से 10 दिन का जब मैंने क्रिप्टो में ट्रेनिंग लिया ना, तो मुझे वो चीज दिखाई पड़ा सर, कि जिसे हम पैसिव इनकम बोलते हैं, वो अगर कहीं बना पाएंगे तो वो हम क्रिप्टो में ही बना सकते हैं। और इतनी तो समझ में आ गई, दिमाग में ये बात समझ में आ गई कि क्रिप्टो को लेकर के डिसेंट्रलाइज या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी तरह की चीजों को लेकर के कम से कम कोई हमको घुमा नहीं सकता, यानी बेवकूफ नहीं बना सकता। हमारे हिंदुस्तान के लोग बहुत भोले भाले लोग हैं, 80% से ज्यादा लोग ABCD क्रिप्टो का नहीं जानते। सर इनको बहुत ठगा गया है, बहुत ठगा गया है, लोगों ने ठगा है, हमारे यहाँ के लोगों को भी ठगा है। क्या बोलूं मैं बाहर के लोगों को। सर ट्रेजर NFT के अंदर जितने भी हमारे फैमिली मेंबर हैं,
जो जिन्होंने $100 $50 डाला था, 200 300 500 हुआ था, 1000 के अंदर हुआ था, वो आज ना स्टैक कर पा रहे हैं और ना ही वो रिजर्व में $50 डाले थे। वो उनकी दुनिया गुम है। माय डियर फ्रेंड, जितने भी लीडर यहाँ बैठे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, उन सभी लोगों को जगाइए, समझाइए, बताइए, दिन अब बदलने वाला है। हम उस ओर जाने वाले हैं जहाँ पे ये प्रोजेक्ट की जो सोच है हम लोगों से 1000 गुना ज्यादा, वो सोच हमें वहां ले जाएगी जहां हम करोड़पति बनने जा रहे हैं, जहां हम करोड़पति बनने जा रहे हैं। अगर ऐसी सोच नहीं होती तो ब्लॉकचेन लाने से पहले 4 महीना हो गया, उन्होंने टोकन लॉन्च कर दिया था, TUFT टोकन, जिस पे बहुत बहस हो रहा है, बहुत बहस हो रहा है। और बहस उसी का होता है सर जिसमें कुछ दम होता है, ये आप मान के चलिएगा। मैं TUFT टोकन को ऐसे ही कोहिनूर हीरा नहीं बोलता हूँ। मैं बोल देते हैं अच्छे अच्छे लीडर कि अभी पैसा नहीं डालना है, इसको लगाना नहीं है। क्यों भाई? जब ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत आगे इसका रेट जाएगा, तो ऐसा हमें नहीं बोलना है। हाँ, हमें ये भी नहीं बोलना है कि आप लगाओ, हम ये भी नहीं बोलेंगे कि आप मत लगाओ, लेकिन अगर इसके अंदर की जो चीजें हैं, जो ग्रेविटीज आएंगी, वो अगर हम नहीं बताते अपने लोगों को, तो कहीं ना कहीं गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जिस दिन इसका रेट ज्यादा जाएगा, यही फैमिली मेंबर के लोग बोलेंगे कि हमारे लीडरों ने हमसे गद्दारी किया, हमको बताया नहीं, बताया होता तो मैं इतना खरीद लेता, मैं उतना खरीद लेता, मैं ये कर देता, वो कर देता। यही कम्युनिटी बोलती है सर। इसलिए बताना हमको जरूरी है। आप खरीदें या ना खरीदें, लेकिन जो खरीदेगा वो कभी पछताएगा नहीं, लेकिन जो नहीं खरीदेगा, अगर ट्रेजर फैमिली का मेंबर है, 100% पछताएगा, 100% पछताएगा। बोल रहा हूँ, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। ज्यादा नहीं सर, मार्च 2026। अभी हमारे एक साहब बोल रहे थे, मुझे नहीं पता, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, अर्जुन साहब थे या जो भी थे, अच्छे लीडर हैं वो, तो कि $1 चला जाएगा। सर मार्च तक ये $10 चला जाएगा, $10 भी जा सकता है। देखिए सर, आप अगर क्रिप्टो में आ गए हैं, समझ रहे हैं क्रिप्टो को, तो क्रिप्टो की तरह हो जाइए। इसका 2-3 फंडा है। सबसे पहला फंडा, एक बात आपको बता दे, जो लोग बार बार आईडी खोल के टोकन का रेट देखते हैं, अरे कम हो गया, कितना बढ़ गया, क्यों कम हो गया भाई? बढ़ गया, अरे ये बढ़ गया सर, अरे ये कम हो गया सर। आप उससे मत जाओ ना मेरे भाई। I am telling you very clearly, this is not a trading platform. ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है सर जिसके अंदर सब चीज है, लेकिन ओनली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब होता है बढ़ गया खरीद लो, घट गया थोड़ा रुक जाओ, घट गया खरीद लो, बढ़ गया बेच दो, और यही करते रहो। लेकिन ओवरऑल लास्ट में जब जाके देखते हैं ट्रेडर, तो बहुत ज्यादा फायदे में नहीं रहते। बहुत ज्यादा फायदे में वो रहता है, इस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। लोग उसको ट्रेडिंग समझ लिए हैं, ठीक है, समझते रहे, कोई बात नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज पे है, वैलेट पे है, वो करें। लेकिन हम कम्युनिटी के लिए बोल रहे हैं, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ आप जब भी खरीदिएगा, कम से कम 1 साल भूल जाइएगा, 1 साल रेट मत देखो ना, टेंशन आएगा भाई साहब। ऐसे आप डाउन होते 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 जहां पहुंचेगा ना, जिस दिन आप देखोगे ना 6 महीने बाद, आंखें खुली के खुली रह जाएंगी। उस दिन अपने दिल को आप ये कहोगे कि हमने गलती किया, जो हम $100 का लिए, हमें $500 का लेना था, हमें $1000 का लेना था। सर, दिस इज द गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। पूरी इंटायर फैमिली को ट्रेजर ने दे दिया है 4 महीने पहले। उनसे पूछिए, जो 0.00024 पे जिन लोगों ने खरीदा था, आज 10 गुना 12 गुना हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना, 100% हुआ। दूसरा जीरो जाएगा, तीसरा जाएगा, फिर पॉइंट जाएगा। आज भी जो खरीदेगा ना, मार्च में 1000 गुना होगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, 1000 गुना होगा। ये टोकन ही हमको करोड़पति बना देगा। और जिन लोगों ने लेके लॉक कर दिया है,
हमारे आदरणीय डॉक्टर अमूल्य सर, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो एक एक पेज को ओपन कर करके दिखाते हैं, बताते नहीं है, दिखाते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस सिस्टम से बहुत सारे लोग उनसे रिलेट हो गए, उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मैं भी करता हूँ, सबको करना चाहिए और फ्री में वो ज्ञान दे रहे हैं। ये जो हमारा मंच है, हम लोग भी सबको फ्री में ज्ञान दे रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं? मैं जितनी बातें आपसे कर रहा हूं, मैं 10 लोग को बैठा के करूंगा तो वहां पे 5 तो 6 तो ज्वाइनिंग मेरी आ जाएगी। तो मैं वो नुकसान कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? लेकिन मुझे फैमिली से प्यार हो गया है, ट्रेजर दिल में बस गया है। माय डियर फ्रेंड, अगर 10 लोग को भी करोड़पति यहाँ बना दिया, अगर 10 लोगों को भी करोड़पति हमने यहाँ से बना दिया अपने टाउन में, तो मैं समझूंगा कि मैं गंगा नहा लिया, धन्य हो गया। और मैं तो बन चुका हूं सर, मैं बोलना नहीं चाहता था, आज बोल दे रहा हूं। मैं वो जो करोड़ के बाद जो आता है ना, उस वाली लाइन में आ गया हूं। मार्च में हो जाएगा सर 100%। तो बहुत ज्यादा हो गया सर, टाइम शायद मैं ज्यादा ले लिया और बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। हमारे प्रदीप श्रीवास्तव जी भी आ गए हैं, हमारे दलजीत सिंह साहब हैं, इधर में रवि सिद्धू सर हैं, कौशिक कुमार साहब हैं, हाँ बाबा जी अंग्रेज साहब आए हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद उनसे मैं ये करूंगा। चलिए सर, मैं खत्म करता हूँ। सोनी सर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप सभी लोगों ने मुझे सुना। मैं जब बोलता हूँ पता नहीं क्या बोलते जाता हूँ, मुझे पता नहीं है, बहुत सारी गलत बात बोल गया होऊंगा। हाथ जोड़ के सबसे मैं विनम्रता पूर्वक आपसे जो है माफी चाहता हूँ, माफ कर दीजिएगा मुझे। और सभी लीडर को एक बार आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू यू सोनी सर। थैंक यू। वाओ, ग्रेट, वेरी थैंक्स सर। बहुत ही अच्छी सर आपने नॉलेज दिया। एमडी हनीफ सर जी, लेवल 6, बहुत धन्यवाद सर। इस मंच पे आपका स्वागत और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं टीच किया, सिखाया। तो मैं अपने ग्रेट पर्सनालिटी को, सुपर डुपर अपलाइन को मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे, जो कि एक अंधेरे में कहा जाता है मेरे दोस्त कि दीपक का काम किए हमारे सर। आज मैं उन्हीं के मन से, सर के मन से ही जाना जाता हूँ आप सबके बीच में, और बहुत अच्छा लगता है सर। काबिले तारीफ हैं, जितना तारीफ किया जाए सर का उतना ही कम है। लेकिन मैं सर को भी सुनना चाहूंगा इस मंच पे। तो जितने भी हमारे एडमिन पैनल के होस्ट पार्टनर हैं, उन्हें बड़े ही क्लैपिंग के माध्यम से इनवाइट करेंगे। सो मोस्ट वेलकम सुपर डुपर अपलाइन सुंदरलाल सर जी। अगेन आप आइए सर, मोस्ट वेलकम। कम ऑन द स्टेज सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सुंदरलाल सर, वेलकम। नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग जी? जी वेलकम। आप लोग कैसे हैं? थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दो, मैं बाहर हूँ। थोड़ा टाइम दे दोगे तो मैं खुल के बोल पाऊंगा। कंटिन्यू करें आप। नो प्रॉब्लम, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए मंच पे, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दो। यस सर, शोर आ रहा होगा आपको। थैंक यू। यस मैं बड़ा हुआ हूँ आपके साथ। यस सर। सर कंटिन्यू करें। सो मोस्ट वेलकम सर, वेलकम। फिर अभी थोड़ी देर बाद सर आएंगे अपने बीच में। सो मोस्ट वेलकम सर जी, कंटिन्यू करें सर आगे का सेशन। सर आप हैं? सर मोस्ट वेलकम सर, आपको हैंड ओवर कर रहे हैं सर। शान सर मोस्ट वेलकम। आगे का सेशन आप हैंड ओवर करें सर। मोस्ट वेलकम परानकर सर, आइए स्वागत है। मोस्ट वेलकम, आइए स्वागत है मंच पे। नमस्कार, आइए। फरहान सर कहाँ है? आप आइए। मोस्ट वेलकम सर। फरहान सर प्लीज। फरहान सर हैं कि नहीं? सर बिजी है सर, शायद बिजी है सर। नहीं तो आपस में कंटिन्यू करें। सर को इनवाइट करिए प्लीज। यस। सनंदा सर, मनपुर। वेलकम मोनिका सर, समानंद सर, कम ऑन द स्टेज सर। वेलकम सर, वेलकम।
आइए वेलकम सर। सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम ऑन द टेल, स्वागत आपका, नमस्कार। आइए सामानंद सर, आप आइए सर। अब तो सर मोस्ट वेलकम सर। मेरे को इस बड़े मंच में बोलने का मौका दिया। आप लोगों का मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हम मणिपुर में बिलोंग करते हैं। हमारा हिंदी आप लोगों की हिंदी से बहुत फर्क है, फिर भी हम हिंदुस्तानी हैं, फिर भी हमारे दिल हिंदुस्तानी है और हम हिंदी बोलते हैं। तो मैं अभी हमने सब टोकन क्या है और इसका फायदा क्या है और ट्रेजर एनएफटी क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, हमारे बहुत सारे लीडर्स ने हमसे पहले और रोज हम सबको जानकारी देते हैं। मैं सुंदरलाल जी का इस मंच का और ट्रेजर एनएफटी का मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि जितना भी कंपनी, जितना भी प्लेटफॉर्म्स हमने किया है, उसमें सिर्फ ट्रेजर एनएफटी है जिसमें बहुत अलग अलग तरह की लोग इसमें काम करते हैं। इस मंच में रिटायर लोग भी हैं, उसका उम्र 65, 70, 75, बहुत सीनियर लीडर्स है जो MLM मार्केटिंग में 20 साल 30 साल काम करने का एक्सपीरियंस है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जितना भी जो लीडर्स हैं उनसे हम सीखें और नेटवर्क मार्केटिंग में जितना भी 20 साल 30 साल का एक्सपीरियंस है, अगर वही सीनियर सिटीजन, वही एक्सपीरियंस गुरु लोग हैं, हमको गाइड करते हैं, तो हम उसमें एक ही कदम पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पे बहुत नौजवान लोग हैं, उसका उम्र 18 साल 20 साल 25 साल और बहुत सारा मिडिल एज लोग भी हैं, और इसमें कुछ लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं। तो हमको बहुत सारा सीखने को मिलता है। मगर अभी कुछ लोग ऐसा भी होता है, ट्रेजर एनएफटी का विड्रॉल आने से, तब टोकन का प्राइस कम होने से कुछ लोग बड़े बड़े ग्रुप्स बनाते हैं, उसमें 1000, 2000, 3000, 4000 लोगों को उन्हीं के ग्रुप पे मेंबर बनाने के लिए, उनकी मीटिंग पे रोज आने के लिए बहुत चला करते हैं। और कुछ लोग इसी का मौका लेके लोगों को गुमराह करने के लिए यही बोलते हैं कि ट्रेजर एनएफटी स्कैम है, ये वापस नहीं आएगा, ये मेरा ये प्रोजेक्ट करो, ये मेरा ये प्रोजेक्ट करो। तो ऐसा करके लोगों को गुमराह करके उसका नया प्रोजेक्ट है उसमें जोड़ने का, लोगों से उसका फायदा लेने का बहुत कोशिश करते हैं। खुद बोलते हैं कि ट्रेजर एनएफटी स्कैम है, वो है, मगर उन्होंने हजार लाखों का तब टोकन लेके रखा हुआ है। उनको यही बोलना है, क्योंकि उसकी प्रोजेक्ट में, नया प्रोजेक्ट में लोगों को आए और उनको फायदा मिले, ऐसा लोग भी है। मगर आपको ऐसा लोगों से बच कर रहना है। अगर किसी को बहुत पैसा की प्रॉब्लम है,
उसका आमदन नहीं है, अगर बोलता है तो आप क्या बिजनेस है क्या है, थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं। मगर इतना 1000-2000 लोगों का टीम बना के, टेलीग्राम ग्रुप बना के आप खुद ट्रेजर NFT का बहुत जाना माना एक फेमस लीडर है, लोग आपको इज्जत करते हैं, मगर आप खुद ट्रेजर NFT के बारे में नेगेटिव बोलोगे, लोगों को नया प्रोजेक्ट में लेके उनको गुमराह करेंगे और उनका पैसा पहले भी नुकसान कर चुका है और दोबारा नुकसान करने की कोशिश करता है। और जब मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग ऐसा बोलता है नया प्रोजेक्ट है 4-5 महीना चलेगा, फटाफट पैसा डाल दो, फटाफट निकल जाओ। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है वो 4-5 महीना के बाद चले जाएगा? तो लोग ऐसा प्रोजेक्ट भी ज्वाइन करते हैं कि कुछ लीडर्स ऐसा बोलते हैं ये नया प्रोजेक्ट है, 10-15 दिन पहले या 1 महीने पहले ये आया है, इसमें जितना 50,000 1 लाख डाल दो और 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमाओ, फटाफट निकल जाओ। ये ऐसा प्रोजेक्ट भी लेके आते हैं कुछ लोग, और लोगों के साथ ऐसा प्रोजेक्ट लेके आता है और उनसे फायदा लेता है। ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसा प्रोजेक्ट में 10, 15, 50, 100 लोग जो पहले काम करते हैं उनको फायदा होता है, मगर हजारों लाखों का नुकसान होता है। बेचारा गरीब लोग जो हमको विश्वास करके आता है। मैं सभी भाइयों से मैं हमेशा ये बोलना चाहता हूँ, अगर किसी भी प्रोजेक्ट हमेशा के लिए वो अगर आपने नहीं चलेगा, अगर ऐसा महसूस हुआ, वही प्रोजेक्ट के बारे में किसी को मत बताइए। इसमें आपका भी खराब होता है, बेचारा बहुत सारा लोग गरीब लोग हैं, उनका भी लाइफ खराब होता है। तो मैं इस मंच में जितना भी भाई बंधु सब कुछ है, सबसे मैं यही इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अभी आप क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं सब पता है। आपके पास पैसा का प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, आप क्या करें या ना करें, आप कंफ्यूज में हैं। लोग आपका इसी सिचुएशन को वो लोग फायदा लेने की बहुत कोशिश करेगा, मगर आप हमेशा विश्वास कीजिए, स्टडी कीजिए, और जितना जो आपका जो लीडर आप विश्वास करते हैं उनको ही विश्वास कीजिए, उनके साथ हमेशा कदम पे कदम मिला के चलिए। किसी नया लीडर आके आपको गुमराह करने से आप मत जाइए, आपका नुकसान ही नुकसान है। बहुत सारे लोगों ने लाखों करोड़ों नुकसान कर चुका है, अब और आगे नहीं। तो आपको किसी घर चलाने में या परिवार को संभालने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस मंच में बहुत सारा लीडर्स ऐसा है कि खुद के फायदे से आपका फायदे को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। सेक्रीफाइस करके, खुद का प्रॉफिट सेक्रीफाइस करके जो हमारा टीम का मेंबर्स हैं उनकी फायदा देने के लिए दिन रात सोचता है। आप वही लोगों को आप विश्वास करो। मैं यही बोल के मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी बात को सुनी और मेरी सजेशन में मेरी बातों में कुछ गलत हो गया तो मेरे को भाई समझ के माफ कर दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा बोले सर। थैंक यू समानंद सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी फरहान सर हमारे बीच में आया है, तो फरहान सर आइए सर, मस्त वेलकम सर, फरहान सर।
सर भाई सर थैंक यू वेलकम गुड इवनिंग वरुण सर गुड इवनिंग आइए सर वरुण सर आप कंटिन्यू करिए सर। सर आप जरा कंटिन्यू करें, मेरा नेटवर्क का थोड़ा इशू है सर, प्लीज। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। फरहान सर अस्सलाम वालेकुम। आप अपना काम कर लीजिए। मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ बाबा जी अंग्रेज सिंह जी। वेलकम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आपकी कमी थी, आइए सर, सबको आशीर्वाद दीजिए प्लीज। वेलकम सर बाबा जी अंग्रेज सिंह सर। वेलकम बाबा जी, वेलकम। गुरु जी का खालसा, सत श्री अकाल। वेलकम सर, वेलकम। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। सबको सत श्री अकाल, नमस्कार। और जो भी लीडर आप इस मंच को संभाल रहे हो, सीनियर जूनियर सब फैमिली, तो सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। पिछले दिनों हम भी थोड़ा बिजी थे, तो वो चल रहा प्रोग्राम चल रहे थे गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पुरब और गुरु नानक का बर्थडे आ रहे हैं ना, 2 दिन रह गए, कल परसों, इसीलिए थोड़ा बिजी था। मैं आपको नहीं सुन रहा हूँ, पर मैं मीटिंग में नहीं आ सका। ये बहुत अच्छा आप कर रहे हो, बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छे लीडर हैं जो सबको बड़े तरीके से समझा रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको इस मंच से खबर मिलती है। ये एक मंच नहीं है, बहुत अच्छी सभा है, सीखने को मिल रहा है और जो मन की संतुष्टि वास्ते खुराक मिल रही है। जैसे शरीर के लिए भोजन है ना, हम भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ये भी एक हमारे मानसिक तौर पे जो हमारा देही है, शरीर है, इसको एक खुराक मिल रही है। तो जो इस मंच में आए हैं, किसी ने कैसे पैसा लगाया, किसी ने कैसे लगाया, सब मेहनत करके पैसा लगाया, किसी का किसी तरह लगा है। तो जो होता है क्रिप्टो में बिजनेस करता है, उनको तो मालूम है जिंदगी में घाटा वाधा होता रहता है, और जो आदमी ने कभी नहीं किया उसको ये थोड़ा परेशानी आती है। और इस परेशानी को मिटाने के लिए बहुत अच्छे लीडर हैं, जिसमें भगवान की बहुत कृपा है। साढ़े आज बहुत अच्छे लीडर, बहुत अच्छे आदमी, दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं। विनी सोनी जी आए, सरदार दुलजीत सिंह जी इस मंच में है, फरहान खान जी साढ़े मंच में है, सुमिंद्रा जी है मानीपुर से। बहुत अच्छे आदमी है, कहाँ के रहने वाले, और कितने आगे हमारा सबका ये मिलाप हुआ है। और भाई विक्रम जी हैं, और सबसे जो हमारे मेन जो हमारे दिल की गहराइयों से जिससे प्यार करते, सुंदरलाल जी, जिसको हम भी बहुत प्यार करते हैं, जिसकी आवाज सुन के बहुत मन को एक भावना उठती है अंदर में। तो ऐसा होता है, बहुत अच्छे आदमी हैं जो इस मंच को संभाल रहे हैं। और जो बुरा आदमी है उसकी बात को मत मानो, सुनो उसको, कोई बात नहीं, सुनने के लिए सुनना चाहिए, और उसकी बात को मत अपने दिल से लगाओ। ये ट्रेजन जिंदा है, चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। सबको अंदर से दुआएं हैं, हम भी इसे दुआएं देते हैं कि जो इस मंच में आए हैं सबके दिल की, हे वाहिगुरु, हे अकाल पुरख, हे परमात्मा, हे राम, हे भगवान कृष्ण, भगवान भोले शंकर, जो भी हैं, मैं सबको प्यार करता हूँ। और मैं सबसे ज्यादा प्यार श्री गुरु ग्रंथ साहिब से करता हूँ, जिसमें सभी उस गुरु ग्रंथ साहिब में सारे ही हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, जो भक्त हुए हैं, जो भी इसमें ईश्वर हुए हैं, सब आए हैं। तो इसीलिए मैं सबके लिए दुआएं करता हूँ। किसी बात की घबराने की कोई लोड़ नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छे आदमी हैं, आपकी बाएं पकड़ेंगे, गिरने नहीं देंगे। जो बाएं पकड़ लेता है वो छोड़ता नहीं है। एक गुरु भी ऐसा है, परमात्मा भी ऐसा है, जो बाएं पकड़ लेता है
बाप उंगली पकड़ लेता है ना बच्चे को, कि बच्चा वो मेले में जहाँ किसी रास्ते में वो खोया नहीं जाता। और जो बच्चे की उंगल बाप पकड़ता है तो बच्चा कभी भी छिड़ा सकता है। तो इसीलिए हमने बहुत अच्छे सूझवान अच्छे आदमी के साथ हम सब जुड़े हैं और अपनी टीम बनी है, बहुत अच्छी टीम बनी, संगत बनी है। ये संगत है, इतने बहुत अच्छे मंच में बात हो रही है, सबको हौसला दे रहे हैं और सबकी मदद करने के लिए तैयार है। हम तो खुद देखो सेवा करते हैं, बहुत मदद करते हैं। जहाँ में रह के हम बहुत लंगर लगाते हैं, वो करते हैं, बहुत सेवा है। वो सेवा आपकी है, जो आप 1 रुपया देते हो, 10 रुपया देते हो, सेवा में लगता है। ये भी मंच एक ऐसा सुंदरलाल जी ने बनाया है, इसे गल की परेशानी नहीं है और ना आपने भड़कना है। अच्छे मंच से आप अच्छे बन के रहो। मैं आपके लिए दुआएं करता हूँ, रोज शाम सवेरे दुआएं करता हूँ। बाबा जी आप मेरे को दुआ नहीं दिए हैं आज एमडी हनीफ को। एमडी हनीफ को आज दुआ नहीं दिए हैं सर, आशीर्वाद। नहीं आशीर्वाद है इसका, हमारा आशीर्वाद आपके पास है। आप तो हमारे दिल में है हनीफ जी। आप जैसे मैं सुनता हूँ बहुत, आपको सब मेरे दिल में बसते हैं। जिस नगरी में बसता हूँ ना मैं, ये नगरी बहुत पवित्र नगरी है। ये हर मंदिर है परमात्मा का, बहुत अच्छा है। और इसे बड़ा मैं जिंदगी से तीर्थ कोई नहीं देखा। बहुत अच्छी हो, उस भगवान के जो भी मांगेंगे वो देता है। तो इसीलिए मैं इस भगवान ने बहुत गरीबी देखी बचपन में, और बहुत गुरु रामदास जी ने बहुत मेहनत की है और बहुत कुछ गुरु जी ने इस संसार में देखा है, दिया है। तो इसीलिए हम थोड़ा हिंदी मेरे को थोड़ा कम दी आती है, तो मैं इसीलिए सबके लिए दुआएं करता हूँ और मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, सुंदरलाल जी का, आप जी का, वनी सोनी जी का, जिसने मेरे को आपको मिलने के लिए बोलने के लिए समय दिया है। थैंक यू फरहान साहब। इन्हीं में बात करता हुआ मैं आप जी के लिए दुआएं करता हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। तो सोनी साहब आप आगे कंटिन्यू कीजिए प्लीज। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बाबा जी, बहुत अच्छे बोले बाबा जी, थैंक यू बाबा जी। नेक्स्ट चंद्र प्रकाश सर, आप कुछ शेयरिंग रखना चाहते सर? अब तो आइए सर, वेलकम सर चंद्र प्रकाश सर। सर मैं तो सब संतों की बातें सुन के भाव विभोर हो गया, मेरे को तो पता ही नहीं लग रहा क्या कहना है। आ रही है? जी सर, आप कंटिन्यू करिए सर। सब संतों की बाणी सुन के मैं तो विभोर हो गया, मेरे को तो ये पता नहीं लग रहा कि क्या कहना है। सब कुछ बढ़िया है जी। सुजी सर। जी सर। एक छोटी सी है मेरा मानना है, वो अलग से मतलब ऐसा नहीं लग सकती किसी को भी, मैं अलग से कोई एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ। और सर वो थोड़ा सा वो अपना जो मामला है ना वो विड्रॉल वाला, तो उस चीज को मैं ये मानता हूँ कि अपन जो अपनी वो वेबसाइट खोलते हैं अपनी ट्रेजर की, उसमें फर्स्ट में एक वीडियो डला हुआ है, देखा है सर? सभी ने देखा होगा शायद। जी सर, है सर। हाँ, तो उसमें जो बातें जो हैं 50% उसपे अपने टीम इनकम पे, 80% उसपे अपने ट्रेडिंग पे। तो सर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 15 तारीख से ये सेलिब्रेशन शुरू होगा और 15+7 यानी कि 23 नवंबर। समझ में आ रहा है सर? जी सर, जी। 15+7 यानी कि 23 नवंबर, मतलब कंपनी का जो फर्स्ट नोटिफिकेशन था 23 नवंबर का, इस टाइम पे अपन सब कुछ करेंगे, ऐसा बताया था उन्होंने।
तो मुझे लगता है सर ये सेलिब्रेशन जो स्टार्ट होगा अपना 15 तारीख से स्टार्ट होगा, उसमें ट्रेडिंग पे भी अपन को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, बट उसपे जो अपन जो भी उसपे अर्निंग करेंगे उसपे भी अपन को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। और ये सेलिब्रेशन अपना 23 तारीख तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद में जो अपन विड्रॉल का जो प्रोसेस मानते हैं तो सर वो रेगुलेट हो जाएगा सर, मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है सर। इसमें अगर कुछ आगे पीछे हो तो सर अपने फरहान सर हैं, सब कुछ आप सब बड़े लीडर आप बैठे हो, और जो मेरे दिमाग में है, जैसे मैंने सोचा, जैसे मैंने एनालिसिस किया, वो मैंने शेयर कर दिया। राइट बात है सर? जी सर। थैंक यू सर। मैं तो आपको सुनना अच्छा लग रहा है, इतना ही मेरे को, जितनी मेरे को रुचि बैठी थी जानकारी, वो मैंने शेयर कर दी। बाकी गुरु जी भी हैं तो उनको चरण स्पर्श, और बाकी सब आप सब बढ़िया बढ़िया, एक से बढ़िया एक गजब के, मतलब अब मैं बयान नहीं कर सकता इस बात को, पर एक से बढ़ के एक बड़े गुरु बैठे हुए हैं, तो सभी को मेरा वंदन है बढ़िया, और सब कुछ अच्छा बढ़िया चल रहा है। और इसमें अगर आपको कोई त्रुटि या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा लगे तो आप एक्सप्लेन जरूर करिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज ठीक नहीं? मेरी आवाज ठीक है? हेलो, क्या मैं आ सकता हूँ? गुरु जी आइए, मस्त वेलकम। गुरु जी आइए, मस्त वेलकम। आइए, कमल दटे सर, आइए, स्वागत है। आइए, स्वागत है गुरु जी। गुरु जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम, आपको चरण में प्रणाम प्रणाम। आइए आपको गुरु जी कोटि नमन, गुरु जी आपके चरणों में आइए। आइए सर, कोटि कोटि नमन गुरु जी। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया गुरु जी, मस्त है गुरु जी। आप सुनाइए, आप कैसे है गुरु जी, आप बताओ। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोग दुआएं हैं मेरे साथ। आपको आवाज सुनने, गुरु जी आपको आवाज सुनने का तरह गुरु जी कब आएगा? आप बाहर है गुरु जी, आपका आवाज नहीं सुनता था, मन सर आपके आशीर्वाद के साथ बुरा होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। थैंक यू। आप ऐसा समझते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार, मैं सुंदरलाल। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले दोस्तों बहुत ही अच्छा मन सजाया आपने। जी सत श्री अकाल। बहुत ही अच्छा मंच आप लोगों ने सजा दिया है। यकीन करो दोस्तों, मंच क्या, पंचायत क्या, आपने तो वाकई में ही एक गुरुद्वारा, एक मंदिर की शक्ल दे दी है। इतना खूबसूरत आप लोगों ने मंच बना दिया, ऐसा मुझे लगता है। सर सब आपकी मदद से हुआ, अगर आप इसको शुरू ना करते तो बनता कैसे? नहीं, ये बात सही है, लेकिन इसमें आप लोगों ने वाकई में ही इसको इतने खूबसूरत इससे फूल लगा दिए हैं, इतने खूबसूरत गुलदस्ते आ गए हैं इसके अंदर, और उसमें नए नए तरह के फूल उग रहे हैं। सुंदरलाल जी, सुंदरलाल जी, ये तो खुद फुलवाड़ी आपकी है, आपकी फुलवाड़ी चल रही खूब है। ये तो आपकी फुलवाड़ी है, देखो कितने फूल खिल रहे हैं। मैं पहले भी आपको बताया था। नहीं, अब खुशबू भी आने लगी और संसार महक उठा है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि बाबा जी, दिलजीत जी, नंदलाल साहू जी, चंद्र प्रकाश जी, फरहान खान जी, अजय जाना जी, विकास कुमार जी, संतोष जी, देवाशीष जी, समानंदा जी, विश्वजीत जी, हनीफ जी, एक ग्रेट सैल्यूट है इनको जी। थैंक यू सर। राजकुमार जी, विक्रमजीत जी, हमारे बहुत प्रिय एक लटके समान संग्राम सिंह जी, नाम भी संग्राम, और एक वैसे भी एक जबरदस्त शख्सियत
सिद्ध स्वरूप जी, विनय सोनी जी, और मैं क्या कहूँ मनदीप जी, मतलब ऐसे ऐसे खूबसूरत नाम हमारे साथ आ गए हैं, बहुत ही खूबसूरत मंच को सजा दिया है। दोस्तों बहुत सारे हैं, सौरभ श्रीवास्तव जी, संजय यादव जी, विपिन जी, अमूल्य सर जी, जितना नाम, जैसा नाम अमूल्य अनमोल रतन इस पूरी कम्युनिटी को मिला, एक धरोहर मिली पूरी कम्युनिटी को, जो अपने ज्ञान से और यूएसए से हमारे भाई दोस्त मित्र जो एक डाकिया की तरह एक एक खबर ला के दे रहे हैं हमें, यूएसए से सीधा प्रसारण करते हैं शाहिद नवाज जी, पाकिस्तान से हमारे फरहान खान जी सीधी सीधी खबर लेकर आते हैं, और इतना साथ, इतना प्रेम, लोग कहते हैं कि क्या बोले, बहुत ही प्रेम, और हर समय तत्पर रहते हैं। और ये कहो कि इस मिल के अंदर प्रोडक्शन चल रही है कि लोग ओवर टाइम कर रहे हैं 2:30 बजे तक, मान नहीं रहे, कैसे सेना तैयार हो गई है, कैसे कार्य आ गए हैं। दिलजीत जी, क्या कहूँ मैं आपको, अनेक जी, मतलब ऐसे ऐसे, और समीर सिन्हा जी, मतलब ऐसी ऐसी दिग्गज शख्सियत जो इतना जानकार रखते हैं और एक दूसरे का समय बांध दिया है, जबरदस्त समय बांध दी, एक दूसरे को दर्द अपना समझने लगे, सबका अपना प्रेम निछावर करने लगे, एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं, मन से, तन से, धन, मैं देख रहा हूँ धन से भी कर रहे हैं, मन से भी कर रहे हैं, और साथ तो खड़े ही हैं, ना रात देख रहे ना दिन देख रहे। और दोस्तों यकीन करें, यूपी टोकन आज रेट सस्ता है, मैं सीधा आ जाता हूँ। हम यहाँ ट्रेजर एफटी की मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए थे, जो हमें जब मिली वो ट्रेजर फंड बन गई, लेकिन आज एक परिवार बन गया इतना बड़ा, जो पूरी दुनिया में फैल गया। बहुत सारे साथियों का नाम नहीं ले पाया हूँ दोस्तों समय के कारण, जिनका नहीं ले पाया हूँ वो बुरा ना माने। और साथ में ये इतनी बड़ी संगत, इतना बड़ा परिवार जो यहाँ पे हजारों की संख्या में जो इस मंच पे आता है, और जितने मंच बने वो सारा परिवार हमारा है। जितने ऑनलाइन सुनते हैं, जिनको लिंक प्राप्त नहीं हो रहा इसका मंच का, और सब भी एक हमारे परिवार का हिस्सा है। आज एकजुट हो गए हैं, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे एकता का, एक संगठन का एक बाढ़ आ गई हो, एक तूफान आ गया हो। लेकिन जो आज मंच पे आप लोग आए, आप लोगों ने देखा, एक ऐसा समूह बन गया है जिसको कोई बेवकूफ अब नहीं बना सकता। परंतु सिन्हा जी हमारे बीच हैं, समीर सिन्हा जी हैं, मतलब ऐसी ऐसी जानकारी हमें देते हैं जो अनमोल है, अब कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके। नरेश कुमार शर्मा जी सामने से नाम ले लेके बता रहे हैं, सिद्ध स्वरूप जी जो सामने से लेके जा रहे हैं कि जो ठगी कर रहे हैं, लोग बचते थे, लेकिन आज मुझे लगता है कोई ठगी नहीं कर पाएगा, पकड़ लाएंगे, क्योंकि आज नाम आने लगे मंचों पे, फोटो आने लगे ठगों के। आज
एक दूसरे की पता चला कि कोई जेब काट रहा तो कोई सावधान रहे, उसे इशारे से, उसे कॉल करके, उसे मैसेज करके बताया जा रहा है कि तेरी चोरी हो रही है। उस व्यक्ति ने करी तो वो 10 बार सोचेगा कि इस मन से बचना। ना भाई, सबको छेड़ लेना, लेकिन इनका जहर बहुत खतरनाक है। कैसी एकता ले आए आप लोग, एक दूसरे का दर्द बांट रहे हैं। दोस्तों टी यकीन माने, जो सिद्ध स्वरूप जी कहते हैं कि कैसे हैं करोड़पतियों, उन्हें भविष्य दिख रहा है, क्योंकि वो एक सच्चे इंसान हैं, ईमानदारी की मिसाल है। पूरे जहां में उनका डंका बजता है, उनका अपना ग्रुप है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई लोभ लालच नहीं, खुले मन से बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि डर नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये जो ट्यूब टी है, आज रेट भले ही सही, लेकिन ये आने वाले समय में वाकई में डायमंड है। क्यों? क्योंकि इसका यूज केस है, गैस पीस इसकी में यूज होगा ये। लेकिन जो टोकन आएगा वो वाकई में ही हमारा NFT परचेज करने में यूज होगा। जो कॉइन आएगा, जो ट्रेजर चेन पे होगा, बहुत कुछ है दोस्तों। अभी थोड़ा सा मैं वैसे कुछ और आ गए हैं, क्या बोलूं मैं गेस्ट, पूरा बोल नहीं पा रहा हूँ। बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी देर वो कंटिन्यू करेंगे अगर समय मिल जाए तो। समीर से सिन्हा जी हमारे बीच, अभी उन्हें इनवाइट कर लें प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। फिर मैं बना हूँ आप लोगों के साथ में, मैं स्पीच दूंगा, लेकिन अब कोई आए हैं साथ में तो थोड़ा सा मैं ठहर जाना चाहता हूँ, अगर आप लोग इजाजत मिलेगी तो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सर, धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ। बहुत सारे साथी हैं जिनका मैं नाम ले पाया हूँ, लेकिन सारे अपने बहुत सारे हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। और इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ सभी लोगों से, क्योंकि मुझसे भी नहीं रहा जा रहा था। आप लोग तो सुनना चाहते थे, लेकिन मैं भी सुनाना चाहता था, लेकिन कुछ लोग हैं। थैंक यू। आप समीर सिन्हा जी को बुलाइए, हमारे बीच में है। पर्सन तो जो सिन्हा जी हैं, आप कंटिन्यू करें, मैं बना हुआ मंच पे। थैंक यू सुंदरलाल सर, थैंक यू। मैं वेलकम करता हूँ समीर सिन्हा सर का। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज समीर सिन्हा सर, प्लीज वेलकम। समीर सिन्हा जी प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। वेलकम समीर सिन्हा जी आए, वेलकम मस्ट वेलकम। राधे राधे, कम ऑन द स्टेज सर, मस्ट वेलकम। आइए सर, स्वागत है आपका मंच पे, आइए सर। इस मंच में आपका स्वागत है सर, आइए। समीर सर वेलकम, कम ऑन द स्टेज। आप आए, बाहर आएगी, प्लीज वेलकम समीर सिन्हा सर। वेलकम सर, वेलकम। सिन्हा सर सुन पा रहे क्या आप? समीर सिन्हा जी दिख नहीं रहा है कहीं शायद मेरे को। शायद वो आए थे, निकल गए। प्रशांत तो सिन्हा जी बुला लीजिए, उनके भाई हैं। प्रशांत तो सिन्हा जी को इनवाइट कर लीजिए, उनके भाई हैं, यहाँ पे मंच बने हुए हैं, वो पूरा संकेत रखते हैं। वो कर रहे होंगे, आए थे वो, शायद नेटवर्क के कारण निकल गए हो, आ जाएंगे, तब तक उनको इनवाइट कर लीजिए आप। ठीक है सर, ठीक है। प्रशांत सिन्हा जी कम ऑन द स्टेज, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सर। आइए सर, कम ऑन द स्टेज सर, मस्ट वेलकम। आइए, स्वागत आपको मंच में, आइए, नमस्कार सर। प्रशांत सिन्हा जी कम ऑन द स्टेज। अगर आप वो आवाज सुन रहे हो तो प्लीज आइए स्टेज पर। प्रशांत सिन्हा जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। मेरे ख्याल में वो सर मेरे ख्याल में वो
जी मैं वेलकम करता हूँ संग्राम सिंह, प्लीज वेलकम संग्राम सिंह, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जब मैं ठहरा था मैंने देखा तो मंच बने हुए थे। सत श्री अकाल संग्राम सर, आइए कौन द स्टेज पर। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, मस्त वेलकम, सत श्री अकाल, मस्त वेलकम, गुरु जी का खालसा। सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था। जी जी मैं कहना चाहता हूँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, थोड़ा स्टडी कर रहा था उस जी थैंक यू। तो मैं जरा स्टडी कर रहा उस नो आगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अगर किसी ने नो में सर वो डिपॉजिट है क्या उनका रिजर्व और वो हो रहा है या नहीं होता? मेरी टीम से तो किसी ने नहीं किया सर, ना ही मैं छेड़ा अभी तक। तो इस पे मेरे पास, क्योंकि हमने सभी से मना हुआ है अपनी टीम में कि जब तक एक दो तीन लोगों ने डिपॉजिट किया था। सुन नहीं है किया किसी ने, मेरे जो जितनी टीम है मेरी टीम में से एक भी पर्सन नहीं है, तो पता नहीं किसी ने किया होगा। तो अगर मंच पे किसी ने किया है जी, अगर आपको पता हो ना कि किसी ने किया हो तो फिर मुझे जरा बता दीजिए कि उसमें रिजर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके सर। रिजर्व सुनी सुनाई बात है जी संग्राम सर मैं बोलूं? जी 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 प्लीज सर। उसमें क्या है, कुछ बंदों ने एक्स्ट्रा फंड डाला था $50-600 का। उस टाइम पे उन्होंने रिजर्व भी किया है, रिजर्व तो हुआ है, बट वो जो अपना जो एक्स्ट्रा फंड है ना, जो अपना पहले का NFT है, वो चीज वहाँ पे शो नहीं हो रही, अपना फंड भी शो नहीं हो रहा वहाँ। और वो जो रिजर्व सर मेरी बात कंप्लीट, मैं 29 डेट के बाद की बात कर रहा हूँ। क्या 29 डेट के बाद वो उसमें रिजर्व हो रहा है या नहीं हो रहा? पहले तो हो रहा था सर। अभी अपनी टीम में से किसी ने किया, अभी अपनी टीम में से नहीं किया। नहीं मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ अगर किसी ने किया हो तो मेरा क्वेश्चन था संग्राम सर से, तो फिर मुझे बता दीजिएगा हाँ या ना, बस। ओके सर, आप कंटिन्यू करें सर जी सर जी, मैं दौड़ता हूँ अगर कोई हो, और मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि हम मंच पे, जहाँ मंच पे बात करते हैं दूसरे मंच पे भाई वहाँ में जाता हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई मुझे साथी मिलेगा नहीं जिसने नोवा में डिपॉजिट किया हो और रिजर्व किया हो। क्योंकि हमने खुद ही मना किया हुआ, तो फिर नेचुरली हम जाएंगे भी नहीं वहाँ, क्योंकि लॉस होने का खतरा है। प्लीज ओके सर, ओके। मैं जरा क्वेश्चन आपसे ये कर रहा था। सभी भाइयों को नमस्कार। देखिए अभी तो विषय ही खत्म हो गए सारे, क्या किस विषय पे बात करें, कोई विषय नहीं है सामने। सब जो भी किसी भी तरह कोई विषय नहीं सामने दिखता है, बस इंतजार है और बाकी अपना काम कर रहे हैं सभी भाई, सभी मंच पे आगे। क्वेश्चन हम क्या क्वेश्चन आंसर का तो संग्राम सर आप ना अपना हाले दिल बयान कीजिए। हाले दिल ये है कि मुझे सर्दी जुकाम हो गया है, खांसी हो गई है, ठंडी लग गई है, रजाई में घुसा हूँ और मीटिंग सुन रहा हूँ ध्यान से। तो सर्दी लग गई आपको? नहीं सर, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी है, वही खांसी वासी है, गला खराब हो रहा है। बात ये है कि संग्राम सर ना जब छोटे थे तो ये नदी में जाकर ठंडे पानी में नहाते थे, तो उसका असर अभी शुरू हुआ है इनको। तो सही बात है सर, छोटे जब थे हम भी नहाते थे जाके, पास में नदी है मेरे घर के आधा किलोमीटर दूर। तो छोटे नदी के पानी नहीं, नदी के साथ छोटा सा कुआं निकाला होता था, उसमें से गर्म पानी निकलता था, सर्दियों में गर्म, गर्मी में ठंडा, छोटे छोटे ने कुएं बोली कहते हैं जी। दवाई बता रहा हूँ, विक्रम सर से मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओहो विक्रम भाई, मैं अभी घर पे, उन्होंने मेरी मारेगी मेरे वाली, नहीं तो मैं बाहर होता ना बाजार में, फिर तो मैं दवाई ले लेता, लेकिन घर पे दवाई ले नहीं सकता। विक्रम सर से मिलिए, सारा दुख दूर हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। सर एक बात जरूर पक्की है, गला आप जल्दी अच्छा करिएगा, क्योंकि आपकी आवाज के बिना मंच थोड़ा अधूरा सा होता है, थोड़ा सा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, सभी भाई बहुत प्यार से सभी बात, अभी देखिए सतनाम भाई है और सभी भाई, दिलजीत भाई भी है, दिलजीत भाई को भी सुनते हैं। तो आप सभी जितने भाई मौजूद, अभी तो परिपक्व हो गया, हमें तो विषय नहीं मिल रहा किस विषय पे बात, सब विषय
जो है खंगाल लिए थे, खंगाल लिए पिछले 3-4-5-6 महीनों से। सॉरी सर, विषय तो है आपका गला खराब है सर, उसमें पानी में बुलेट मिला के खाइए। विषय क्यों नहीं है, विषय तो है सर। चाय पीते हैं अभी बना के ना, गरम गरम अदरक डाल के। तो बाकी देखिए टोकन का प्राइस थोड़ा इस अभी टोकन का ही नहीं, मैं सोच कि हमारा टोकन भी कहीं कॉइन जो बाकी जो करेंसी है, करेंसी सारी डाउन गई है, चाहे BNB सोना, मैं देख रहा हूँ 6% डाउन गई है करेंसी। अभी BNB का बेचारे का बुरा हाल है, BNB भी 1000 से नीचे चला जाए दोबारा कहीं, तो वो भी 6-7% वो भी डाउन है सारी क्रिप्टो। तो मेरे ख्याल में ये हमें ये देखना चाहिए कि टोकन का हमारे तो जो अभी करेंसी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो 2-3 दिन से 1 नवंबर से उसमें थोड़ा सा, लेकिन अभी बाइंग अच्छी हो रही है, काफी अच्छी बाइंग हो रही है, मैं देख रहा था लाइव। तो अभी देखिए अमेरिका में अभी सुबह होगी 9 बजे होंगे, वहां पे 8:30-9 बजे होंगे। तो वहां पे अभी रात को जो भी हमारा ये कई बार देखा होगा रात को टोकन जहाँ हमारा जो है 1 घंटा बाकी है 10 बजे। हाँ, तो वहां पे फिर वहां की इन्वेस्टमेंट जब थोड़ी वहां पे होती है दूसरी कंट्रीज में, तो टोकन का रेट रात को आज से 3-4 दिन पहले रात को थोड़ा गया था, कोई 50-100 पॉइंट ऊपर गया था। तो मुझे ये आशा कि अभी मीटिंग के साथ साथ तो वहां भी नजर रखें क्या कर रहा है, तो कुछ ना कुछ अभी बहुत जल्दी हमें जो है खुशियां मिलने वाली है। और निश्चित रहे जो हम सोच रहे थे उसमें कुछ शायद कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि बड़े का भाव ये है कि कहीं विदाउट OTP ही आगे से सीधा वैलेट में हमें ट्रैवल ना मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि OTP और इसका मेल का झंझट खत्म हो जाए पाएंगे। इसलिए ये टोकन बहुत मजबूती से जो आगे भविष्य में कॉइन बनने जा रहा है, हम यहाँ से किसी को प्रमोट नहीं करते हैं कि आप इसमें पैसा लगाए, जिसके पास जितना सामर्थ्य है। जैसे कि हमारे जैन साहब हमेशा कहते हैं, जो हमारे सिद्ध स्वरूप जैन जी को बातों को फॉलो कर लेगा उसको कभी नुकसान नहीं होगा। आप वही पैसा इसमें इन्वेस्ट करें जो आपकी फिजूल खर्ची के लिए आप जगह जगह पे फिजूल खर्च करते हैं, सिनेमा देखने में, मैच जाते हैं देखने के लिए, वहां पे स्टेडियम के टिकट लेने में, नशा पता करने में, जो आपका वेस्ट मनी जाता है, उस मनी के अंदर से जो टोकन आप ले सकते हैं वो ले। और वो भी अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कंपनी ने आपको जो वेलकम गिफ्ट के रूप में 3 टोकन बाहर और 5000 टोकन अंदर दिया है, उसको आप संभाल के रखें, ये आपके लिए आने वाले समय में बहुत है। तो इस मन से अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि यहाँ पे आने के बाद में हमको कोई नुकसान हुआ है, तो वो एकदम गलत है। इस मंच पे हमेशा परमात्मा के गुणगान किए जाते हैं, परमात्मा का स्मरण किया जाता है, बीच बीच में हम सत्संग करते हैं। उस समय हम अच्छे से सर्वगुण जितने भी धर्म है उसको सबको साथ में लेके हम परमात्मा के गुणगान में समय लगाते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो पूंजी है, भले आपको आज पॉकेट में ये पूंजी नहीं दिख रही है, लेकिन ये आपके मानवता का प्रथम नियम है। परमात्मा मानव बनाता है इसलिए है कि आप अपनी इस 84 लाख योनियों से छुटकारा पा जाए। तो वो हमने जो अर्जित किया इसी मंच के माध्यम से परमात्मा का स्मरण कर करके ये हमने एक अलग से हमारा बैंक बैलेंस क्रिएट कर लिया, जो आपको इस जमीन पे तो शायद उसका नहीं दिखेगा, लेकिन आप जब इस शरीर को छोड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके काम आने वाला है। तो मुझे इस मंच के माध्यम से बहुत संतुष्टि है, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे इष्टों को। मित्रों को, मेरे टीम मेंबर्स को, सब हैप्पी सिचुएशन में है। और आप ऐसे ही इस मंच के प्रति सभी भाई बहन प्रेम बनाए रखें और अपना समय यहाँ पे आए, बिताए, और जितना आप यहाँ पे सुन सकते हैं, जितना आप समय दे सकते हैं उतना दीजिए। थैंक यू योगेश भाई, और टू यू। थैंक यू ब्रदर।
थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सौरभ सर, अगर सबकी इजाजत हो तो मीटिंग को वाइंड अप किया जाए सर। 11:15+ हो गए हैं, तो सुबह वाली मीटिंग में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। मैंने कुछ नाम नोट करके रखे हैं, जैसे कि हमारे बीच में अरुण कुमार हरिद्वार जी हैं, भूपेंद्र सिंह जी हैं, MD शाहिद जी हैं, अर्जुन पाल लेवल 6 जी हैं, गौरव कुमार जी हैं, USA से शर्मा जी हैं, जावेद जी हैं, और भी है नाम मैं नोट करके रखे हैं। सुबह इनके क्वेश्चन भी लेने हैं, तो अगर सबकी इजाजत हो तो प्लीज। राधे राधे सर आप सभी के लिए। योगेश जी